थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए। और मुझे ये नहीं समझ में आया ये आपका पोता और मम्मी क्यों हंस रहे हैं आपकी डॉक्टर। देखो ये तो काम है सुना। नहीं घर के ना हमारी बड़ी मम्मी भी बहुत बड़ी डॉक्टर है। ये तो तुझे गजब गई। और इसलिए जो है तो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ जो कि है आलू पालक कॉफ़ी और रोटी। तो मैं रात को ज़्यादा रोटी बना रही थी वो भी खा रही हूँ और बहुत टेस्टी लगते हैं ना रात की रोटी। उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा के उसको गर्म करके बहुत मज़ा आता है, तो मैं वही खा रही हूँ। और बाकी शायद देखो कहीं जाती हूँ फिर आपको बताऊँगी। तो गाइस हम आए हैं स्कूल ध्रुव के, बट ध्रुव ने आज छुट्टी मारी थी क्योंकि इसने बोला कि है ना पेपर खत्म है तो प्लीज़ मुझे मम्मी लैच करने दो। और इसकी जैसे कि आपने देखा था मासी आई हुई थी तो मैंने कहा चल ठीक है। और मेरी भी ना रात को नींद पूरी नहीं हुई थी तो पता नहीं एक बारी मैं इसको उठाने गई और फिर उठाया नहीं दोबारा। बट अभी जो हमारी मतलब हमारे नेबर है अन्नू दीदी, मैं उनको बोलती हूँ तो बच्चे मुझे मामी ही बोलते हैं, तो उनको मैं लेने के लिए आई हूँ क्योंकि आज उनको कहीं काम से जाना पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि तुझे लेके आना पड़ेगा, तो मैं उनको लेने आई हूँ उनके बच्चों को। अभी उनके बच्चों को लेने के लिए मैं इतनी जल्दी आ गई, अपने बच्चों को मैं आज तक इतनी जल्दी लेने नहीं आई हूँ। तो अभी 10 मिनट है तो वेट कर रहे हैं बाहर, सारे पेरेंट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो अब जब एंट्री शुरू होती है फिर हम जाते हैं। तो गाइस आज घर में हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी। ये देखिए बात नहीं ना, एक में गार्लिक ब्रेड होगी ना। हाँ एक में गार्लिक। चक्कू लिया ना। है ये इतना सा निकला, देख ले बड़ा कितना लग रहा था। फिर मज़ेदार से नहीं लग रहा यार पिज़्ज़ा, मम्मी को पसंद नहीं आएंगे इतने महंगे में भी। सब छोटे छोटे से आ गए हैं। छोटी तो गार्लिक ब्रेड कैसी हो गई चेंज? हमने बहुत टाइम बाद करना ये खोल। हमने बहुत टाइम बाद खाई है। ये रहा, बढ़िया वाले नहीं है यार, कोई मुझे नहीं। पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं है इसलिए। चलो तो मैं कह रहा था ना आपको कि गार्लिक ब्रेड इससे मंगा ये और ये मोज़रेला चीज़ नहीं देता। तो अब हम लोग खाएंगे और बताएंगे कैसा है। बचा देंगे ना बाद में खा लेंगे हम। तो स्पून में ले जाऊँगा। अच्छा गार्लिक ब्रेड लो ना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। पता नहीं मैंने पहले भी वेलकम बोल दिया कि नहीं, तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी ना एक्चुअली मैं पहले भी बहुत ब्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि मेरी मेमोरी लॉस है थोड़ा सा, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। तो अभी भी यही है। तो अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको लगेगा ये कौन सा टाइम है भाई चाय पीने का। तो टाइम हो रहा है 7:45 और अभी मम्मी के लिए बन रही है चाय। मैं भी शायद अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी और तैयारी कर रही हूँ मशरूम मटर की। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसे हम ये चीज़ पन्नियाँ वगैरह हटाते हैं ना, और जैसे ये दूध की थैली वगैरह हम अलग से मतलब दूध की थैली वगैरह फेंकते हैं, तो प्लीज़ जैसे हम लोग डस्टबिन में पॉली बैग लगाते हैं कुछ भी, ये मतलब पॉलीथीन्स एक थैली में और वेजिटेबल्स के छिलके या फ्रूट्स के छिलके ये प्लीज़ एक थैली में कीजिए। आप अपना काम कीजिए, आगे क्या हो रहा है उसका हम नहीं कर सकते। हम कल मैं सुबह दे दूँगी कूड़े वाले को, मुझे नहीं पता कि क्या होगा उस कूड़े का, लेकिन मैं इतनी मेरी जिम्मेवारी ये बनती है कि मैं पॉलीथीन को पॉलीथीन एक ही बनाऊँ जिसमें सारी पॉलीथीन्स वाला मटीरियल डाल दूँ। रैपर है, दूध की थैली है, दही की थैली है, एक्सेट्रा। और सब्जियों के छिलके प्लीज़ आप एक चीज़ में डालिए। इससे क्या होगा, जानवर नहीं खाएंगे, कहीं पे मिट्टी बनेगा, खाद बनेगा, कुछ तो मतलब वो इकट्ठा ही बनेगा। अब वो मिक्स मैच हो के ना तो वो पन्नी पन्नी रह पाएगी, ना वो फ्रूट के छिलके रह पाएंगे। तो प्लीज़ सिर्फ इतना सा काम आप लोग कीजिए, आगे क्या होता है वो फिर आगे भी अच्छा ही होगा। जब पहला स्टेप अच्छा होता है ना तो सारे काम आगे के अच्छे होते हैं। बस इतने सा मुझे ये बात कहनी थी। तो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नहीं भी कीजिएगा तो सिर्फ इतनी सी मेरी ये बात सुन लीजिएगा, ये काम तो जरूर कर दीजिएगा। और इसमें चाय पत्ती है नहीं जो कि मुझे निकालनी पड़ेगी। पैकेट हम निकालेंगे, देखो कितनी ऊपर है। अरे आजा हाइट लंबी, मेरी सासू माँ ना लंबी बहू लाई थी इसीलिए क्योंकि उनकी हाइट कम थी। तो वो कहती थी कि जैसे मुझे दिक्कत होती है ना चीज़ों में, तो मैंने पहले ही सोचा था कि मेरी बहू लंबी आनी चाहिए। वो पता लगा कि हमारी लव मैरिज थी तो मैं ऑटोमेटिकली लंबी थी, तो मम्मी को मैं पसंद आ गई थी, ठीक है। तो चलो मिक्स मैच ना भगवान ही करते हैं। और वो पता लगा कि हमारी लव मैरिज थी तो पर हमारा जोड़ा पहले से बन के आया था। तो कहाँ का रोड़ा कहाँ जाके माथा फोड़ा, वो वाली बात हो गई। और हम लोग मिल गए और मैं सब घर वालों को पसंद आ गई और मेरे घर वालों को भी ये पसंद आ गए। तो हमारी गृहस्थी बहुत बढ़िया मज़ेदार चल रही है। लड़ाइयाँ बहुत हो जाती है कभी कभी, वो सबके साथ चलता रहता है। पर हमारी कभी भी भगवान की दुआ से है माता रानी ऐसे ही रहे, वो भयंकर लड़ाइयाँ नहीं होती है पर हो जाती है। चलो वो अलग बात है। आज बड़ी सारी बातें हो गई, क्या बात है। 1 मिनट रुकिए, मैं चीनी डाल दो फिर बातें उड़ करती हूँ।
तो ये चीनी का डब्बा मैंने खोल लिया और चीनी डलेगी सिर्फ इतने सी, क्योंकि हमारी माता श्री को चीनी तो चाहिए पर कम चाहिए। अभी इतना बोल रहा है। और मशरूम बनाते समय भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मशरूम को हमेशा पहले साफ़ पानी से धोइए, उसके बाद आटे से धोइए, क्योंकि जो हमेशा मशरूम मिट्टी में नहीं उगाई जाती, मशरूम ओनली खाद में उगती है। जो ये वाली जो हम मशरूम लाते हैं ना, ये नेचुरल वाली की बात नहीं कर रही, ये वाली मशरूम अंधेरे कमरे में सिर्फ गोबर की खाद होती है, उसमें उगाई जाती है। तो ये ना उसके देखो ये जो काले काले ना पार्ट्स होते हैं ना, ये रह जाते हैं। मैंने पहले भी अपने मशरूम रेसिपीज़ में ये बात बताई है। तो प्लीज़ आप इसको आटे से धोइए, आटे से अच्छे से मल मल के ना ये साफ़ हो जाती है, ऊपर की जो एक पतली स्किन होती है ना वो निकल जाती है। तो मशरूम को आप ऐसे धोइए। और मशरूम मेरी वन ऑफ क्या, मेरी वेजिटेबल में सबसे फेवरेट है, फेवरेट। तो हमारा लड़का इशारे से कह रहा है मम्मी मेरी तरफ कैमरा मत लाना, क्योंकि बिना टी शर्ट के घूम रहा है। तो मैं क्या दिमाग ख़राब है जो मैं तेरे को दिखाऊंगी? मेरा चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई वो बंद कर देते हैं। यूट्यूब वालों को अश्लीलता चाहिए नहीं बिल्कुल भी, चाहे वो बच्चों की हो चाहे वो लड़कों की हो, किसी की भी हो। तो इसीलिए मैं नहीं दिखाने वाली। और क्या डाल देंगे दूध। और गाइस जिसने भी मेरा कल वाला ब्लॉग देखा है, नहीं सॉरी परसों वाला, ये ब्लॉग तो कल आएगा ना जो मैं अभी रिपोर्ट कर रही हूँ। तो जिसने भी मेरा कल वाला ब्लॉग देखा है, मैं एक चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि मैंने उसमें लिखा है खुशखबरी वाला, कि खुशखबरी है आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बहुत धीरे से अपनी अन्नू दीदी को, जब मैं ध्रुव को स्कूल से लेने जा रही हूँ, मैंने बोला मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। वो किसी ने सुना ही नहीं। मुझे तो लगा भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस के इतने सारे मैसेजेस आएंगे, पर किसी को कोई मैसेज आए, क्योंकि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो अब आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि 2 साल की मेहनत ना मेरी रंग लाई और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जल्दी से ग्रैंड पार्टी तो नहीं बोलूँगी, छोटी सी पार्टी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला के केक काटूंगी 3K का, क्योंकि 3000 ही हो अभी तो 3K का केक काटूंगी और मोनेटाइजेशन की पार्टी करूंगी। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू राधा रानी, और थैंक यू आप लोग जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब मुझे व्लॉगिंग करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, आपको मेरी बातें सुन के ही लग रहा होगा कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। मतलब मैं इस चीज़ को ना एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। तो अब मज़ेदार व्लॉग आते रहेंगे। राजीव ने जैसे कि 2 व्लॉग में बोला है कि अगले महीने आ जाएगा आईफोन। तो आई होप जैसी भगवान की इच्छा। देखो मैं बार बार बोलती हूँ ना भगवान की इच्छा। कुछ लोग ना रिलेट नहीं कर पाते होंगे क्योंकि वो नहीं मानते, बट मैं बहुत मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आप जो चाहते हो ना वो आपको वहीं से ही मिलता है। तो मेरे लिए गुरु महाराज जी, आजकल मैं कृष्ण भक्ति में हूँ, तो कृष्ण राधा रानी हैं, इन्होंने मेरा मतलब साथ दिया है और मैं मतलब खुश रहती हूँ। मेरे चेहरे पे ग्लो रहता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं अब एक फनी बात बताती हूँ। मैं बस इस चीज़ को मैं घमंड नहीं कर रही, क्योंकि घमंड वर्ड से तो मुझे नफरत है। घमंड, प्राउड, उससे मुझे नफरत है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे भी आपने थोड़ा सा भी घमंड कर दिया ना, भगवान आपको ऐसा नीचे लाता है ना, फिर आपको समझ में आता है कि तूने क्या बोला था। तो मैं वो नहीं बोलती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मुझसे पूछा ना तू फेस पे क्या लगाती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ डिटॉल साबुन। तो कुछ लोग जिन्होंने ये किया है वो हंस रहे होंगे अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो कुछ लोग ना वो कर लेते हैं, डिटॉल साबुन लगा लेते हैं, पर वो कहते हैं हमारे तो दाने हो गए। तो मैं डिटॉल साबुन यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये लगता है जो मेरा ग्लो है, जब मैं सैड होती हूँ तो मेरे डार्क सर्कल आ जाते हैं, और जब मैं खुश होती हूँ ना तो ये मेरा थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। अभी पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट बताओ, और नहीं आ रहा तो भी बताओ। चलो फिर मैं मिलती हूँ, बहुत लंबी बातें हो गई ये वाली। अब मैं सीधा मिलती हूँ कुछ और टॉपिक पे बात करने के लिए। बताओ क्या लोगे? वो ला रहा है कौन सा बिस्किट, कौन सा लाया बिस्किट? मारीगोल्ड खा लो। क्यों ले लो ना, रखो ना, शर्त तो शर्त ही होती है। इन्होंने शर्त लगाई थी दादी पोतन ने। ये 100 के 200 ले लेगा। पटाखे वाले याद है 200 लूंगा। अरे मैंने तुझे क्या समझाया, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। साल में एक बार तो दिवाली आती है, फिर पटाखे ना फोड़े। अब पहले ये बता, मैंने तुझे पटाखों के लिए, एक मिनट आवाज कम करो ना, उससे एनवायरनमेंट खराब होता है, और दूसरी उससे बच्चे पकड़ के ले जाते हैं। बच्चे पकड़ के ले जाते हैं। पटाखे बनाने के लिए बच्चों को चोरी किया जाता है, और बच्चों को चुरा के पटाखे बनाने के काम में ये जो सारे जितने भी काम होते हैं ना, डायमंड का, पटाखों का, ये अभी हमने एक पॉडकास्ट देखा है हिट रील करके, रियल हिट करके, उसमें हमें पता लगा। तो उसमें आज मतलब मानव तस्करी का ही आया था। तो प्लीज़ आप वो जाके देखिएगा तो आपको पता लगेगा। रियल टॉक नहीं, रियल हिट ही है, वो पॉडकास्ट है, वो रियल टॉक है। हाँ, एक रियल हिट है, एक रियल दे ना बिस्किट खोलना मम्मी को। खोलूं बिस्किट, खोलूं मम्मी को, मम्मी के लिए। मैं अभी इनकी लैंग्वेज सीख गई। मम्मी हमेशा ये बोलती थी ना, भाई जी को चाय बना दे, पापा को पराठा बना दे, ध्रुव को पराठा बना दे। आज
पापा को चाय बना दे, तो मैंने भी बोला मम्मी को बिस्कुट खोलना। दूसरा टाइम हो रहा है पापा का सोडा पीने का। पापा ऐसे बात बोलो, दूसरे टाइम से ना गलत इंप्रेशन पड़ता है ना पापा। कोई बात समझना तो समझता क्या दिक्कत जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हाँ, कि दूसरे टाइम से हमारा क्या मतलब है। क्या हुआ? स्कार्फ से लगाया था। है। आवाज कम कर लेना। चलो भाई, तो हमारी चाय पी जा रही है 8 बजे। बताओ चाय पीने टाइम नहीं जाओगे? हाँ, मम्मी अंदर से बोल रही है देख ले बहू के राज में 8 बजे चाय। कोई नहीं, तो 10 बजे खाना खा लेंगे, है ना? है कोको, तुझे तो चाय भी नहीं मिली, आज सूखी रोटी भी नहीं मिली मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा। चलो मैं खाना बनाना। तो गाइस देखिए, पापा के लिए मैं ऐसे सोडा बनाती हूँ, तो प्लीज़ कोई भी लोग, जो पापा ने बोला ना कि मेरा दूसरा टाइम हो रहा है, तो प्लीज़ उसको गलत ना समझना। अरे यार, तो ये डाला नींबू, चुप। फिर डालेंगे गाइस थोड़ा सा काला नमक, और फिर डालेंगे ये सोडा। बबल आ जाते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत बार दिखाया है पिछले ब्लॉग में, अगर जो लोग नए होंगे तो वो तो अभी देख पाएंगे। अभी तो वो डालना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए तो लीजिए पिताश्री। लाओ जी, तो वापस इसके फायदे क्या देखो हैं? इसके फायदे ये हैं, ये नींबू सोडा हम पीते हैं, एक तो पथरी नहीं बनती पेट में। अगर पथरी भी छोटे बहुत किसी के गुर्दे में हो और इसको डेली सेवन किया जाए तो उससे वो कट के जो निकल जाती है बाथरूम रास्ते से। और वैसे पीते रहोगे तो मतलब पथरी कभी बनेगी नहीं, क्योंकि छिलने में जाता है जो कि पेट में हमारे उसके अंदर, तो जितने में हमारी गर्दा जमता है तो उसको काट देता है ये। तो गैस है इसके अंदर, सोडे के अंदर। ठीक है, इसलिए, क्योंकि मैंने खुद आजमाया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मम्मी क्यों हंस रही ठीक है है? ना? और ये जो हमारी डोकरी है, डोकरी हमारी बातें सुनती रहती है, इसको डॉक्टर वो नहीं कहती पता क्या हुआ है, क्योंकि मेरे भी हो गई थी, तो मेरे को भी किसी ने दवाई दी थी देसी, तो उसने यही बताया था मेरे को कि सोडा पीना और साथ में कुड़िया दी, और क्या अगर ये पीते रहोगे तो कभी बनेगी नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए। और मुझे ये नहीं समझ में आया ये आपका पोता और मम्मी क्यों हंस रहे हैं आपकी डॉक्टर। देखो ये तो इनका काम है सुना। नहीं, घर के डॉक्टर को कोई डॉक्टर नहीं समझता ना गाइस। हमारी बड़ी मम्मी भी बहुत बड़ी डॉक्टर है। ये तो तूने गजब कही। और इसलिए जो ऐसा पीते रहो, खाना बेहजम करता है। इसके कारण कई हैं, अच्छा कई है, गैस नहीं बनेगी पेट में, खाना खा लिया हो गया। दूसरी बात, जो गंदवा वाला हम खा के कुछ भी कर दिया उसको काट देती है, पथरी नहीं बनती। और पथरी किसी के है भी छोटे तो गुड़ देगी, किडनी वाली भी बता, उसकी ने बता रखी थैली वाली, गुर्दे वाली पथरी को ये सोडा काट देता है। जैसे लोगों को बियर पीने के लिए कहा जाता है ना, तो बियर तो अल्कोहलिक हुई, हार्मफुल हुई, तो आप सोडा पीजिए बियर की जगह। तो पापा सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे घर में महान से महान डॉक्टर है, तो किसी को भी अपना चेकअप करवाना है तो आ जाइए। देखो ये तो पोता हमारा जो है हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं मजाक का कर रही है, तो बात है। एक्चुअली में मेरी थी, हाँ, तो मेरी इसी चीज से जो सही होगी। चलो महसूस भी नहीं होगा। ठीक है पापा, ये सामने नहीं बैठी ऑडियंस, ये मुझे सिर्फ 10 मिनट का डालना है। तो गाइस हमारे पापा को बात करने की बहुत शौक है, तो इसलिए टॉपिक 1 घंटे तक जा सकता था, लेकिन मैंने जल्दी से आपका छुटकारा दिलवा दिया। लेकिन जो पापा ने बोला है ना कि बेनिफिट है सबसे ज्यादा पथरी में, वो भी किडनी की, तो बियर ना पी के आप सोडा पीजिए। बियर लोग है ना, बहुत सारे लोग है ना पथरी की वजह से बियर पीना सीख जाते हैं, और बियर के बाद सीधा दारू, और दारू के बाद फिर वो भंड हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बियर का बवाल मत अपनी जिंदगी में लाइए, तो सीधा सोडा पीजिए। मम्मी आपने गलत बोला, किडनी के नहीं गुर्दे। अबे कितनी इंग्लिश में तो किडनी हुई ना, पागल अनपढ़ गवार। बताओ जी, ये प्रूडेंस में जा रहे हैं बालक हमारे। अरे तो अभी हमें इतना नहीं सिखाया। नहीं सिखाया? लंग्स, लंग्स, किडनी, लंग्स, बॉडी पार्ट्स नहीं सिखाए? तो हिंदी में भी पता करो आप उनसे कि उनको हिंदी। तो गाइस अभी मैंने बना लिया है मशरूम और पनीर की सब्जी, तो देखिए दिस इज़ माय फेवरेट। और यहाँ पे मैं थोड़ा बना रही हूँ मीठा, तो ये है सेमियाँ बोलो, बेम्बिनो बोलो, मीठी, पता नहीं क्या क्या इसका नाम होता है, तो हम बोलते हैं सेमियाँ। तो ये बना रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ऐड करती हूँ। स्पेशल मुझे इस चीज़ के लिए क्वारी आई है कि लास्ट में प्लीज़ आप एंड कीजिए। हमें ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती कर दी गई पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आए होंगे, और अब ऐसी अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे। मम्मी पापा की बातें, मेरे मम्मी पापा का ज्ञान, और सब चीज़ बहुत अच्छी आएगी।
तो वीडियो को लाइक प्लीज़ लाइक, क्योंकि लाइक एक करेंगे तो इससे आपको पुण्य मिलेगा, मेरे को व्यू मिलेंगे। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, टेक केयर।